हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फिलहाल के करंट मार्केट की एंड हमें कल के लिए किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, कल 10 बजे से स्टार्ट होगी। आरबीआई जो हमारी गवर्नर साहब हैं वो स्पीच देना स्टार्ट करेंगे और किन चीजों को ध्यान में रख के चलना है, किन 3 चीजों पर इनका जो फोकस रहेगा वो भी हमें देखने को मिलेगा। सभी पर स्टार्टिंग टू लास्ट बात करने के लिए ट्राई करेंगे। यहां पर आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है। एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो यार चीजों को नहीं सीख पाएंगे, चीजों को नहीं समझ पाएंगे। बिकॉज मुझे मालूम है कि काफी सारे जो लोग हैं बस उन्हें इतना पता है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है और बेसिकली मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा, ये इवेंट डेज होता है। बट इस पॉलिसी में होने क्या वाला है, किस तरीके से मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, उस पर भी थोड़ा सा यार मुझे लगता है कि आपको जानने के लिए उत्सुक होना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। आज का मार्केट देखा जाए काफी वॉलेटाइल मार्केट आपको देखने को मिला। जनरली जो हमें एक कैंडल जो 70 से 80 पॉइंट्स का देखने को मिलता है, यहां पर जो कैजुअली हमें कैंडल देखने को मिला वो 250 पॉइंट्स की एक सिंगल 15 मिनट की कैंडल्स में आपको मूव देखने को मिल रहा था। अगर आप ऊपर से कैप्चर करोगे, आपने देखा 24,830 के आसपास मार्केट गया। यहां से एक शॉर्ट कैंडल हमें देखने को मिली जो कि अप्रोक्सीमेटली 330 पॉइंट की एक सिंगल 15 मिनट की कैंडल थी और वो भी निफ्टी की कैंडल थी। अगर यही कैंडल बैंक निफ्टी की होती तब भी चलता। बट गाइस, आपको इधर से क्या सीखना है, इस टाइप की मूवमेंट से आपको सीखना है कि जब भी हमारा इवेंट डेज काफी क्लोजली हो तो मार्केट में जो मैनिपुलेट होता है मार्केट, वो काफी स्पीड से होता है और ऐसे दिनों में आपको जनरली जो नॉर्मल ट्रेडर्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए ट्रेडिंग। ऐसा क्यों? बिकॉज आज का दिन इसका जीता जागता उदाहरण है। जी, नॉर्मल प्लेयर्स का मूव नहीं है गाइस, ये क्लियर कट मैनिपुलेटिव मूवमेंट है ना, जिसका आप और मैं सामना नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज इससे आप यही सीख लीजिए, जब भी मार्केट में एक इवेंट डेज के पास हम होते हैं, आपको पहले ही बोला था 4 दिसंबर टू 6 दिसंबर, इन 3 दिन में जो मॉनेटरी पॉलिसी आएगी इस पर काफी विचार किए जाएंगे। एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो अपना व्यू रखेंगे, उसके कारण यहां पर मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब हमें किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलना है और किस तरीके से यहां पर मूवमेंट देखने को मिलने वाला है, सीधे से मुद्दे पर आते हैं। नाउ, कल मॉनेटरी पॉलिसी है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी एमपीसी बैठक, और कितने बजे होने वाली है? 6 दिसंबर। एंड आप यहां पर टाइम देख लीजिए, 10 बजे से अपने जो गवर्नर साहब हैं वो आ जाएंगे। किसी भी एक सिंगल न्यूज चैनल को आप फॉलो करते हैं, जी बिजनेस या कोई भी अदर, तो वहां पर आपको लाइव मूवमेंट देखने को मिल जाएगी, लाइव स्पीच देखने को मिल जाएगी 10 बजे से। सो इस पर हमारा फोकस रहेगा। अब इस एमपीसी बैठक में किन चीजों पर ध्यान यहां पर दिया जा सकता है गवर्नर साहब के द्वारा, उस पर हम डिस्कशन करते हैं। नाउ आप यहां पर देखेंगे गाइस, आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी है इस पर की जाएगी फर्स्ट वन चर्चा। किस टाइप से चर्चा की जाएगी? सी, यहां पर क्लियर कर बताया है जो पॉलिसी का मूवमेंट है वो यहां पर पॉलिसी डिसीजंस ऑन 6 दिसंबर पर लिए जाएंगे। एक्सपर्ट्स का क्या मानना है? एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग एक्सपर्ट प्रेडिक्ट अ पोटेंशियल फोकस ऑन लिक्विडिटी मेजर्स। यहां पर गाइस जो इनका फोकस रहेगा वो लिक्विडिटी मेजर्स एंड स्टेडी रेपो रेट। यहां पर गाइस जिस टाइप से हमारी जो अभी तक की करंट रेपो रेट है वो कौन सी है? 6.5 बेसिस है ना। तो इस टाइप से रेपो रेट का जो मूवमेंट है यहां पर सेम हमें देखने को मिल सकता है जो कि 6.5 है, ये एक्सपर्ट्स का मानना है। अब यहां पर आपने देखा कुछ दिनों पहले, 4 से 5 दिन पहले हमारा आया था जीडीपी का डाटा, और जीडीपी ग्रोथ थी हमारी कंटिन्यूअस। यहां पर हमें एक काफी लोअर मूवमेंट देखने को मिली जीडीपी के अकॉर्डिंग। तो यहां पर आपको क्या ध्यान में रख के चलना है, जीडीपी की जो हमारी मूवमेंट है उस पर काफी अच्छे से फोकस होगा जो हमारे गवर्नर साहब है, एंड एलिवेटेड इन्फ्लेशन एमिड डाइवर्स एक्सपर्ट्स ओपिनियंस। तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर जो विचार किया जाएगा, फर्स्ट वन है ना, फर्स्ट वन तो हमारा रेपो रेट जो कि 6.5 बेसिस के आसपास होना चाहिए है ना। दूसरी चीज यहां पर उनका जो फोकस रहेगा वो रहेगा सीआरआर के कट पर यहां पर इनका मूवमेंट रहेगा जो कि कैश रिजर्व रेशियो होता है ना। थर्ड जो अगर हम मूवमेंट देखें वो यहां पर जीडीपी जिस टाइप से हमारी लोअर यहां पर रिजल्ट्स हमें देखने को मिले उस पर डिस्कशन होगा इस आरबीआई पॉलिसी का। तो इन 3 चीजों को आपको ध्यान में रख के चलना है जिस पर काफी नजर रहेगी पैनी। और जिस टाइप से गाइस आपने देखा मार्केट में आज जो वॉलेटाइल थे ये एक दिन पहले है, तो कल कितना वॉलेटाइल रहने वाला है। तो आपसे एक पर्सनल एडवाइस आपको यही करना चाहूंगा, इस तरीके के इवेंट डेज को थोड़ा सा आप इग्नोर कर सकते हैं यार। ना तो मार्केट कहीं पर जा रहा है ना हम कहीं पर जा रहे हैं। हम मंडे के दिन से फ्रेश ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। जिस तरीके का वॉलेटाइल मार्केट है, इट्स अ हायर चांसेस कि आप जो नॉर्मल लोग हैं, जो नॉर्मल ट्रेडर्स हैं, पैसा यहां पर डुबाएंगे। तो आपको ये चीजें ध्यान में रख के चलना है। और अगर आपको खुजली होती है
जनरली लोगों को होती है, नए लोग जो आते हैं उनको इवेंट डेज पर तो और थोड़ा सा चस्का चढ़ता है, बिकॉज मार्केट काफी वोलेटाइल होते हैं। जिस टाइप से आज देखा, कई सारे कहेंगे कि आज सर हम मार्केट में क्यों नहीं मूवमेंट करें, आज 10 वाले प्रीमियम तो हमें बेसिकली 100 150 जाते हुए देखने को मिले। करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक चीज ध्यान में रख के चल लेना, अपना जो फंड है, फंड इतना रख के चलना, बिकॉज आपके हाथ में खुजली होगी, आप यहां पर ज्यादा ऑर्डर पंच करेंगे और क्वांटिटी खूब ठूस कर डालेंगे। सो यहां पर आपको एक चीज ध्यान में रख के चलना है, फंड उतना लेके चलिए जितना आप पूरा 100% भी डुबा दें तो भी कोई टेंशन आपको ना हो। तो ये आपको देखकर चलना है। जो फर्स्ट यहां पर एक जो चीज अच्छी मुझे देखने को मिली, आज हमारी हो गई एक्सपायरी खत्म, है ना। मोस्टली एक्सपायरी यहां पर खत्म हो गई है और कल हमारा जो मूवमेंट है वो एक फ्रेश मूवमेंट होगा निफ्टी बैंक निफ्टी का। तो यहां पर थोड़ी सी चीज ये ठीक देखने को मिली है। अब जो इस आरबीआई पॉलिसी की जो 3 चीजें वो दोबारा से रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट वन इज लोएस्ट जीडीपी ग्रोथ डेटा जिस टाइप से आए इस पर बात होगी, है ना। सेकंड वन सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो के कट पर यहां पर बात चलने वाली है। थर्ड जो यहां पर मूवमेंट होगी वो बेसिकली आपको देखकर चलना है रेपो रेट। रेपो रेट यहां पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि सेम तरीके से 6.5 बेसिस के आसपास हमें यहां पर स्टेडी कंटिन्यू देखने को मिलेगी। तो इन 3 चीजों को आपको ध्यान में रख के चलना है कल की मॉनेटरी पॉलिसी में, है ना। सो आई होप चीजें क्लियर होंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपना, यहां पर आप देखोगे सी, हमें क्या देखने को मिला, आपने देखा जो जीडीपी हमारी ग्रोथ रेट आई थी अभी 5.4% के आसपास आई, सभी ने इसको नकारा, बट मार्केट ने इसको अच्छे से चेज किया और अपसाइड के लिए मूवमेंट किया उल्टा। द बिगेस्ट इन 7 क्वार्टर्स, 7 क्वार्टर्स में गए सबसे कम जीडीपी ग्रोथ यहां पर हमें दर्ज की गई, क्रिएटिंग अ डिलेमा फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी मीट्स फ्रॉम दिसंबर 4th and 6th. It may shift focus from inflation management to supporting growth. Experts suggest RBI Governor Shaktikanta Das may cut the cash रिजर्व रेशियो। तो यहां पर इनका जो फोकस हो सकता है वो कैश रिजर्व रेशियो को कट करने पर हो सकता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। अब चलते हैं अपने इंडियन मार्केट्स पर, किन लेवल्स के अकॉर्डिंग, चार्ट्स के अकॉर्डिंग हमें किस टाइप से मूवमेंट देखने को मिल रहा है। सी, अब गई मार्केट्स की बात करें, क्लोजिंग काफी मैसिव तरीके से हमें काफी अच्छे लेवल्स के अराउंड देखने को मिल चुकी है। बैंक निफ्टी की तो क्लोजिंग कल भी हमें ठीक ठाक देखने को मिल गई थी, वो हमें एक बॉक्स के बाहर यहां पर देखने को मिल गई थी, बट आज के दिन निफ्टी ने भी जिस तरीके से क्लोजिंग दी है वो भी काफी दिल जीतने लायक यहां पर क्लोजिंग दी है। सो यहां पर आप क्लियर कट देख सकते हो 53,000 के ऊपर एंड ऑफ द डे आज भी हमें पॉजिटिव में क्लोज होता हुआ बैंक निफ्टी भी देखने को मिला है। आपसे क्लियर कट यहां पर जो भी मेरे साथ फ्री टेलीग्राम चैनल में जुड़े हैं, क्लियर कट बोला था कि आज के दिन आपको बैंक निफ्टी अच्छा सा मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल सकता है। सी, और कंटिन्यू आज आपको कॉल ऑप्शन भी दिया था स्टार्टिंग में, वो भी हमारा टारगेट हिट हुआ। तो आज के दिन भी अच्छा खासा मूवमेंट हमने अपने टेलीग्राम चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। सी, यहां पर मैंने आपसे क्या बोला था, अब बाजार एक छोटे से अंतर के साथ खुल रहा है, मतलब कि थोड़े से गैप अप के साथ, जैसा कि हमने वीडियो में सपाट सकारात्मक उम्मीद की थी। अब हम निफ्टी से बचेंगे और मेरे विचार के अनुसार बैंक निफ्टी में एक अच्छी चाल देखने को मिल सकती है। ये क्लियर कट आपसे बोला गया था, है ना। अब नेक्स्ट आप मूवमेंट देखोगे तो यहां पर मैंने एक कॉल ऑप्शन आपको एक्जैक्टली स्ट्राइक प्राइस के साथ दिया था, बाय 54,600 का कॉल ऑप्शन 280 के आसपास। टारगेट इसका 320 रखा गया, स्टॉप लॉस इसका 270, 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस और 40 पॉइंट का आपको गेन। तो इस टाइप से हमारा जो टारगेट था वो कंप्लीट यहां पर डन हुआ, है ना। तो यहां पर 9:20 के आसपास दिया गया था और जो टारगेट डन हुआ 3 से 4 मिनट में हमारा टारगेट डन हुआ। और इसके बाद भी आपको लॉजिक भी समझाया था क्यों इस ट्रेड का मैंने लॉजिक क्यों हमने एग्जीक्यूट किया इस टाइप से। सो ये भी मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में आपको चीजें शेयर की थी। अब यहां पर देखिएगा इस ओआई स्टैटिक्स पर पहले तो चल लेते हैं, डाटा को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं। नाउ बैंक निफ्टी का चार्ट, बैंक निफ्टी का ओआई स्टैटिक्स है। जब गई अगर आप देखोगे क्लोजिंग हमें जो देखने को मिली है 53,600 के अराउंड देखने को मिली है। अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है, वो अपना कॉल एंड पुट हुआ है, वो है 53,500 की रेंज में। मतलब कि 53,500 को हम ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो बोल नहीं सकते, बिकॉज 100 पॉइंट्स का सपोर्ट कभी भी एक स्ट्रॉन्ग हम नहीं कह सकते। मार्केट को थोड़ा सा समय देना होता है, लेवल देना होता है ऊपर नीचे करने के लिए। तो इमीडिएटली बेसिस पर 53,500 का जो सपोर्ट है वो अच्छे से वर्क कर सकता है, बिकॉज यहां पर वही दिख रहा है। अब अगर 53,500 के नीचे मार्केट निकलता है और सस्टेन करता है तो 53,400, 300 एंड हर एक 100 पॉइंट्स की रेंज में छोटे मोटे लेवल है। बट एग्जैक्टली जो अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है वो कौन सा है, अपना 53,000 का राउंड फिगर में अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है। इसे आप स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के टाइप से कंसिडर करके चल सकते हो कल के ट्रेडिंग सेशन में, है ना।
तो फर्स्ट वन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 53,000 का है, इमीडिएटली सपोर्ट एरिया 53,400 500 के आसपास भी है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब अगर हम अपसाइड की बात करें, सी फर्स्ट वन 53,000 एंड अप्रोक्सीमेटली आज का जो हाई क्रिएट किया 53,850 के आसपास किया, तो अभी एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सीधा सा 500 पॉइंट्स की रेंज के आसपास है, जो कि है 54,000 का। 54,000 के लेवल को अगर ब्रीच करके ऊपर निकले देन हम अगेन न्यू लाइफ हाई की ओर बढ़ेंगे सीधा सा, और बैंक निफ्टी में अच्छा खासा मोमेंट हमको देखने को मिलेगा। तो इट्स अ हायर चांसेस, अगर हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो थोड़ी सी पॉजिटिव देखने को मिलती है, जो गवर्नर साहब है उनका जो बोलने का लहजा है वो थोड़ा सा पॉजिटिव होता है, तो ये चीजें काफी इफेक्ट करेंगी मार्केट को और अपसाइड के लिए मूवमेंट देखने को मिलेगी। बट कल मैनिपुलेट इससे भी ज्यादा हो सकता है मार्केट। आई नो कि आज एक्सपायरी थी और सेकंड वन मॉनेटरी पॉलिसी कल आने वाली थी, दैट्स वाई थोड़ा सा वॉलेटिलिटी देखने को मिली। बट मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे यही है कि नॉट आपसे, मार्केट से, कि यहां पर थोड़ा सा वॉलेटाइल मूव आपको देखने को मिल सकता है और अपने एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड मार्केट मूवमेंट दिखा सकता है। आपको याद होगा गाइस, जस्ट हमने जो अपने रिजल्ट्स आए थे इलेक्शन वाले, मैं इस महाराष्ट्र इलेक्शंस की बात नहीं कर रहा हूं, अपनी जो प्रीवियस रिजल्ट्स थे वहां पर जिस टाइप से बीजेपी की सीटें अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन नहीं आई थी, वहां पर हम मार्केट में डाउन साइड के लिए कट देखने को मिला, उसके पहले काफी अच्छी तेजी देखने को मिली थी। तो सेम टाइप से आपको सरप्राइजेबल मूव देखने को मिल सकता है, तो प्लीज इस चीज को ध्यान में रख के चलिएगा। अनप्रिडिक्टेबल मार्केट आपको कह के चलना है, क्लियर कट हमें अनप्रिडिक्टेबल कह के चलना है, और किसी भी साइड एक फर्दर मूवमेंट देखने को मिल सकता है, तो प्लीज क्वांटिटी को काफी कम रख के चलिएगा। ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलनी है। लेवल्स के अकॉर्डिंग मूव करेंगे, 53,500 के नीचे सस्टेन करता हुआ अगर देखने को मिलता है तो 53,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा। ऊपर की ओर 54,000 के ऊपर अगर निकलता है तो अच्छा खासा मैसिव रैली भी देखने को मिल सकती है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है बैंक निफ्टी में। अब हम चलते हैं निफ्टी पर डिस्कशन कर लेते हैं। सी निफ्टी पर डिस्कशन किया जाए तो आपने देखा जिस स्टेप से हमें क्लोजिंग देखने को मिली है वो लेवल है अपना 24,600 700 के अराउंड है ना, 700 के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। नाउ डाटा को ऑब्जर्व करेंगे तो फर्स्ट वन तो हमें एक्सपायरी नेक्स्ट वाली चूज कर लेना है, बिकॉज आज एक्सपायरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नाउ यू कैन सी हियर 24,700 के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। नाउ नई एक्सपायरी के अकॉर्डिंग जिस स्टेप से डाटा क्रिएट हुआ है 24,600 का हमारा फर्स्ट हर्डल है, काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग हर्डल तो नहीं कहूंगा बट एज अ इमीडिएटली हर्डल वी कैन से। बट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया की बात करें 24,500 है ना। हमें निफ्टी पर थोड़ी सी कंफ्यूजन थी बिकॉज 24,500 के ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं देखने को मिल रही थी, बट आज के दिन ये भी प्यारी सी क्लोजिंग हमें देखने को मिल गई है जो कि 24,500 को सीधा सीधा ब्रेकआउट करके यहां पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है ना। तो अब हमें किस टाइप से देखना है, नाउ 500 वर्क ऐसा इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया, इससे हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया की टाइप से बोल सकते हैं बिकॉज ऑलरेडी हमारा 200 पॉइंट्स के नीचे हम बात कर रहे हैं ना। तो 24,500 वर्क ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, इसके ऊपर आपको अपसाइड के लिए मूवमेंट करना है, और जैसे इस लेवल के आसपास मिल जाए तो सेम तरीके से आज 24,350 के आसपास मार्केट इसके नीचे जाके सस्टेन नहीं कर रहा था। सो आपको यहां पर क्या बोला गया था टेलीग्राम चैनल में, अगर आप जाओगे तो मैंने क्लियर कट बोला था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एक ऐसे जोन पर हैं यहां पर आपको किसी भी साइड एक सिंगल साइड मूवमेंट नहीं करनी चाहिए। सी मैंने यहां पर आपको 11:18 पर बोला था बोथ इंडाइसिस, सी both indices moving around very important support area, don't take fresh entry any further side at this junction। तो क्लियर कट बोला था और यहीं से आपने देखा जो मैसिव कैंडल्स यार क्रिएट हुई उसके बाद मार्केट रुका ही नहीं है और अपसाइड के लिए फर्दर मूवमेंट हमें देखने को मिली है। तो अब हमारा जो ध्यान रहेगा वो सपोर्ट की टाइप से 24,500 पर। रेजिस्टेंस एरिया की बात कर लें 24,700 800 अपना अच्छे से वर्क करेगा। इस टाइप से आज का हाई अप्रोक्सीमेटली 24,850 के आसपास बनाया और 24,850 के अगर ऊपर निकल के सस्टेन किया तो 25,000 का राउंड फिगर विल बी अ नेक्स्ट हर्डल फॉर द अपसाइड। तो ये आपको चीजें ध्यान में रख के चलना है। अब चलते हैं हम वनडे के चार्ट फ्रेम पर, जैसा कि फर्स्ट वन बैंक निफ्टी की हम बात कर रहे थे। सी यहां पर क्या देखने को मिला, कल अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला और 53,000 के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है आज अपना। सो अब जो ध्यान में रखने वाली बात है वो क्या है, अपसाइड के लिए जो हमारा मेजर हर्डल है वो है अपना यहां पर यू कैन सी यहां पर आप देखेंगे 53,750 के आसपास एक छोटा मोटा हर्डल है, बिकॉज आप इन कैंडल्स का जो डाउन साइड के लिए सपोर्ट देखोगे तो एग्जैक्टली 53,750 के आसपास है और इस कैंडल का हाई भी जो देखोगे 53,726 के आसपास है। सो नाउ तो 53,750 अगेन छोटा मोटा हर्डल है, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है और अपसाइड निकलता है देन वी कैन सी
फर्दर मूवमेंट फॉर द अपसाइड एंड 54,070 के आसपास आपको लेवल निकल के आ रहा है अपसाइड के लिए, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है फॉर द अपसाइड, है ना। अब हम चलते हैं थोड़ा सा 15 मिनट के चार्ट पर। 15 मिनट के चार्ट पर आप देखोगे अच्छी खासी वोलेटाइल मूव, आपको बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने को मिलेंगी। अब यहां पर यू कैन सी, यहां पर अपसाइड के लिए जो हमारा एक लेवल है नेक्स्ट, जो कि 53,730 के आसपास था अप्रोक्सीमेटली, वहीं पर मार्केट ने हाई आता हुआ आज देखने को मिला। अब इसके ऊपर जो लेवल आपको देखने को मिलेंगे वो मुझे कुछ अपडेट करने पड़ेंगे, यहां पर कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। सो वो आपको मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में देखने को मिल जाएंगे। और सेकंड वाला वीडियो जो हम डालते हैं एफआई का डाटा किस टाइप से आने वाला है और किस तरीके से ग्लोबल क्यूज वगैरह मूवमेंट कर रहे हैं, तो वो हमारा सेकंड वीडियो में आपको अपडेट डाटा देखने को मिल जाएगा, इस अपडेट चार्ट आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहां पर आप देख सकते हैं। अभी फिलहाल अगर आप 15 मिनट के चार्ट पर एज अ सपोर्ट की टाइप से देखोगे तो हमारा 53,300 के आसपास एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की टाइप से वर्क कर सकता है ना। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आप यहां पर 52,900 को रख के चल सकते हो, जैसा कि हमने जस्ट बात करके आए 53,000 का अच्छा खासा हर्डल होगा जो कि सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा। तो ये आपको बैंक निफ्टी में ध्यान में रख के चलना है। अब चलते हैं निफ्टी पर। सी निफ्टी की भी जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली है वो काफी अच्छी देखने को मिली है यार, है ना। निफ्टी पर थोड़ा सा डाउट था, वो डाउट भी आज हमारा कंप्लीट हो गया है, क्लियर हो गया है। सी अब यहां पर जो हमारी एक कंफ्यूजन थी, कौन सी थी? फर्स्ट वन 24,500। अब इसके ऊपर क्लियर कट हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। कल का एक और दिन है, बस अपनी वीकली कैंडल की जो क्लोजिंग होगी वो एंड ऑफ द डे कंप्लीट हो जाएगी और वो इट्स अ हायर चांसेस कि अपना 24,800 या 25,000 को ब्रेक करके ऊपर देखने को मिलती है। तो ये टोटली आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पर डिपेंड करेगा, किस तरीके से पॉलिसी यहां पर एग्जीक्यूट होती है। अब अगर इस लेवल को ब्रेक कर दिया 25,000 के लेवल को, है ना, 24,860 जिस स्टेप से आज का हाई क्रिएट किया है, इसके ऊपर अगर निकलता है तो नेक्स्ट हर्डल विल बी 25,080 का निकल के आ रहा है फॉर द अपसाइड। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है नेक्स्ट, है ना। तो यहां पर अच्छी खासी पॉजिटिव कैंडल इनिशिएट हुई है। अब एक बात ध्यान में रख के चलना, 24,850 एंड नीचे से 24,500 या 600, इस लेवल के बीच में भी मार्केट थोड़ा सा टाइम कंज्यूम कर सकता है। अगर कल एक बड़ा एक अनएक्सपेक्टेड मूव अगर आरबीआई गवर्नर साहब के मुंह से अगर कुछ अनप्रिडिक्टेबल चीजें नहीं निकली तो इट्स अ हायर चांसेस गाइस कि अगर मार्केट 25,000 को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया वीकली कैंडल की, तो हो सकता है हमें जो बेसिकली छोटे से जोन में मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि 24,850 एंड 24,600, इस 200 से 300 पॉइंट्स की रेंज में मार्केट टाइम कंज्यूम कर सकता है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है कल के ट्रेडिंग सेशन में, है ना। तो ये अकॉर्डिंग टू माय व्यू मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। अब सेम टाइप से हम चलें 15 मिनट के चार्ट पर निफ्टी के, तो वहां पर भी यू कैन सी कि यहां पर थोड़े से मैंने लेवल्स को चेंज करने के लिए ट्राई किया है, बट अगेन मुझे इस पर भी थोड़ा सा मूवमेंट कुछ मॉडिफिकेशन करना है लेवल्स पर, बिकॉज मार्केट एक अच्छे खासे लेवल्स पे आ चुका है। अब अगर आप यहां पर देखोगे हमारा आज का जो हाई बना है वो 24,856 के आसपास बना है। तो यहां से हमारे कैंडल की वीक स्टार्ट होती है, वहां तक हमें इसको फिल कर देना है। एंड सेकेंड वन अपने इस लेवल के आसपास भी देखा था, यहां पर भी मार्केट की जो दो कैंडल्स हैं इनका विक निकला हुआ है, दैट्स व्हाई इट्स आल्सो वर्क एज अ रेजिस्टेंस एरिया। तो ये आपको चाहिए ध्यान में रख के चलना है। लेवल्स आपको अपडेट मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में देखने को मिल जाएंगे और लाइव जिस तरीके से मैं आपको गाइड करता रहता हूं उसके लिए भी टेलीग्राम चैनल में जुड़ना मत भूलिएगा। सो गाइस इस वीडियो को यहीं पर क्लोज कर लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हो सके तो गाइस अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखना मत भूलिएगा। इसी के साथ क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।